नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। आपने देखा होगा कि हाथी जब गांव से या शहर से के रास्ते गुजरता है तो कुत्ता झुंड बनाकर भौंकने लगता है। कहने का मतलब है कि हाथी से कुत्ते को जन्मजात दुश्मनी है। अगर ऐसे में अगर कुत्ते और हाथी की दोस्ती हो जाए तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा ही एक कहानी है। एक राजा के पास एक हाथी था। राजा ने हाथी के लिए भी एक बहुत सा बड़ा जगह में शेड लगवा रखा था और उसमें हाथी गिराने का प्रबंध कर दिया था। उसके लिए एक महावत भी नियुक्त कर दिया था जो कि हाथी को समय से नहलाए, समय से खाना खिलाए और बढ़िया से बढ़िया भोजन हाथी को खिलाया जाता था। यहाँ तक कि राजमहल से चावल भी आता था, सबसे बढ़िया वाला चावल उसे दाना के रूप में खिलाया जाता था। हाथी भी खा खा करके बहुत मोटा तगड़ा और बलिष्ठ हो गया था। एक रोज वहां पर एक आवारा कुत्ता पहुंच गया जहां हाथी खा रहा था और उसके सूंड से खाते वक्त जो चावल के दाने नीचे गिर जाते थे उसको कुत्ता खाने लगा। खाया तो चावल बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा कुत्ता को। अब वह आवारा कुत्ता जो था रोज वहां आने लगा और हाथी से नजर बचा करके जो चावल गिर जाता था उसको खा लिया करता था। एक रोज जब चावल खा रहा था कुत्ता तो हाथी की नजर पड़ी। तो हाथी ने भी इशारा किया और कहा कि वो इसे क्यों खाते हो, जो खाना मैं खाता हूँ वही खाना खाओ और साथ में खाओ। उस दिन से कुत्ता और हाथी दोनों साथ खाने लगे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। हाथी उसको सूर से उठाकर अपने पीठ पर बिठा लेता था। कुत्ता भी कुछ दिनों में खूब मोटा तगड़ा हो गया और बलवान होता दिखने लगा। संजोग से गांव से एक किसान राजधानी की तरफ आया और उस कुत्ते को देखा। तो उसने सोचा कि अगर यह कुत्ता मुझे मिल जाए तो हमारे घर की रखवाली अच्छी तरह से हो सकती है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसने पता किया कि भाई ये कुत्ता किसका है। तो कुत्ता तो आवारा था, फिर भी महावत से पूछा, भाई कुत्ता हमारे हाथ भेज दो। हालांकि कुत्ते का महावत का कोई अधिकार नहीं था कि उस कुत्ते को बेचे, फिर भी महावत ने उस कुत्ते को बेच दिया। वो आदमी कुत्ता लेकर के चला गया अपने घर। जब घर पहुंचा तो कुत्ते को खाना दिया। कुत्ता खाना क्या सूंघना भी पसंद नहीं किया और एक तरफ जाकर कुत्ता बैठ गया मायूस होकर, क्योंकि उसकी दोस्ती जो टूट गई थी। और उसके यहाँ खाना पीना छोड़ दिया कुत्ता और चुपचाप उदास बैठा रहता था। इधर हाथी भी अपने दोस्त को न पा करके बहुत उदास हो गया, वह भी खाना पीना छोड़ दिया था। उधर कुत्ता भी कमजोर हो रहा था और इधर हाथी भी कमजोर होने लगा, दुबला होने लगा। यह खबर राजा के पास पहुंच गया। तब राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि आप जाकर के पता करो कि बात क्या है, क्यों हाथी दुबला होता जा रहा है। महावत को जाकर पता करो। वह मंत्री जो था हाथी के बारे में कुछ समझ रखता था। वो मंत्री आया और अगल बगल के लोगों से पूछा कि इस हाथी को किसी से दोस्ती तो नहीं थी। सभी ने कहा कि हाँ, एक कुत्ते से दोस्ती थी, रोज उसके साथ खाना खाता था, कुत्ते को अपने सूर से उठाकर अपने पीठ पर रखता था, तो बहुत अच्छी मित्रता देखने से लग रही थी, जिसे महावत ने बेच दिया। यह सुनकर के मंत्री महावत को डांटा भी और राजा के पास जाकर उसे बोला कि महाराज, हाथी को कोई बीमारी नहीं है, वह हाथी गमगीन हो गया क्योंकि उसकी दोस्ती टूट गई है। वह हाथी एक कुत्ते से दोस्ती कर लिया था जो उस कुत्ते को एक व्यापारी ने खरीद करके ले गया, और जब कुत्ता नहीं है
तो वह उसके गम में उदास रहता है और खाना पीना कम कर दिया, नहीं खाता। तब राजा कहे कि उस कुत्ते को लाया जाए, लेकिन उस कुत्ते को खोजा कहाँ जाता। तब राजा ने कहा कि उस पर इनाम रख दो और ऐलान कर दो कि जो कुत्ते को लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब पूरे राज्य में इसकी सूचना दे दी गई कि जो कुत्ता को लाएगा जो उसको इनाम दिया जाएगा। यह बात उस गांव तक पहुंची जो किसान कुत्ते को ले गया था। किसान सोचा कि कुत्ता ऐसे तो मेरे किसी काम का है नहीं, न खाता है न पीता है, बहुत कमजोर हो गया है, इस कुत्ते को जाकर वापस दे देता हूँ और इनाम ले लेता हूँ। उसने वैसा ही किया। उसने राजा के पास कुत्ते को लेकर के आया और अपना इनाम ले लिया, कुत्ते को छोड़ दिया। जैसे ही कुत्ते को छोड़ा, कुत्ता दौड़ता हुआ हाथी के पास पहुंचा और हाथी भी उसको देख करके खुश हो गया। तो इस कहानी का सार यही कहता है, कैसा भी शत्रुता हो, लेकिन अगर हम उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, एक बार ना सही, दो बार नहीं सही, तीसरी बार अगर हाथ बढ़ाएंगे उसके तरफ, तो जो दुश्मनी की जो खाई है वह धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा। अगर किसी से संबंध अच्छे हैं, उसको और भी अच्छे करने का प्रयास कीजिए, जिससे दोस्ती है उस दोस्ती को और आगे बढ़ाएं। शत्रुता जब हाथी और कुत्ते की थी जन्म से, जब उसको वह दोस्ती में बदल सकता है, तो हम आप तो इंसान हैं। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हें जैसा। नमस्कार।